अपन। राम राम बाबा। तारीख 30/04 30/04 मिला के ये कौन सी दुकान है? आर के मूवी है आर के मूवी RK मूवी। कहाँ है ये? भूतेश्वर।
सभी की आंखों के सामने सीबीएसई की जो परमानेंट एप्लीकेशन है उसके लिए निरीक्षण होने जा रहा है। और महत्वपूर्ण इसलिए इस देश के बहुत बड़े अनुभवी और प्रशासनिक क्षमताओं से भरे हुए ऐसे 3 महानुभाव हमारे मध्य में रहने वाले हैं। इस विद्यालय के बारे में क्या क्या उपलब्धियां हैं, हालांकि कोई साधारण कार्यक्रम होता, कोई फंक्शन, एनुअल फंक्शन वगैरह होता तो पहले मैं वो रखता, लेकिन आज क्योंकि इंस्पेक्शन का दिन है इसलिए मैं उपलब्धि रखूंगा नहीं। मैं निरीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि वो उपलब्धियां खुद टटोले और देखें। मैं इस विद्यालय की एक ऐसी विशेषता कि इस विद्यालय में अगर पत्ता भी हिलता है तो हमारे हर बच्चे को मालूम होता है, हर बच्चे को मालूम है कि हमारे यहाँ ये इंस्ट्रक्शन है, ये क्यों होने जा रहा है। हर बच्चे का उसमें रोल रहता है। ये इस विद्यालय की 85 से ही विशेषता चली आ रही है। आज क्योंकि वंदना सभा है, कोई उस प्रकार का जैसे कार्यक्रमों में हम बैठते हैं उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए बिल्कुल इसे फॉर्मल बनाते हुए मैं जो वरिष्ठ और अनुभवी महानुभाव हमारे मध्य में आए हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपसे। बिल्कुल दाईं ओर श्रीमान जीएल मित्तल जी, आप सीबीएसई के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उससे रिटायर हुए हैं और अपना जो इलाहाबाद रीजन है उस रीजन के रीजनल ऑफिसर रहे हैं। और प्रारंभ से ही सीबीएसई की जो प्रशासनिक क्षमताएं बढ़ाने में आपका बहुत योगदान रहा है। आज सीबीएसई जहां है उसमें एक पिलर के रूप में आप भी हैं। मैं श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर जो 85 में शुरू हुआ था, उस 30 साल के युवा उस विद्यालय में पधारने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने सह प्रबंधक श्री वीरेंद्र बंधु से आग्रह करूंगा कि वे पटका उड़ाकर इस वंदना सभा में उनका स्वागत करें और इस विद्यालय के लिए और हम सब के लिए आपको मालूम है, जैसे प्रधानाचार्य जी ने भी आपको बताया कि हम लोगों का आज एक इलेक्शन के लिए हमें कर्तव्य सौंपा है और परमानेंट एप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और प्रधानाचार्य ने पहले भी आप लोगों को भी बताया है कि 89 में सबसे पहले इस स्कूल की मान्यता के लिए अगर कोई मुलाकात हुई तो आपके प्रधानाचार्य की मेरे से हुई, और उस समय भी मैं एप्लीकेशन में मान्यता विभाग में ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखता था। क्या ऐसे इत्तेफाक कहूँ या मैं अपना सौभाग्य कहूँ कि आज मुझे परमानेंट एप्लीकेशन के लिए आना पड़ा इस विद्यालय के अंदर निरीक्षण के लिए, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि भोजपुर में आने का मुझे मौका मिला है इस बहाने से। और ये आशा करता हूँ आप जैसी टीम आपको मिली हुई है, प्रधानाचार्य मिले हुए हैं, आप अपने परिश्रम से ऊंची सफलताओं को प्राप्त करें, देश को गौरवान्वित करें, अच्छे पदों पर आप जाएं और डिसिप्लिन में रहकर के मूल्यों से। पहले ही शिक्षा का बोर्ड लगा रहता है, बाद में कम सो माज होते में शिक्षक बुलंदी आपको इस अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और इस प्रकाश को आप चारों तरफ हमारे भारतवर्ष में फैलाएं और भारतवर्ष का नाम गौरव करेंगे अपने उच्च शिक्षा से प्राप्त करके। कुछ कोर्स यूनिवर्सिटी से
इसमें बताएंगे क्या नई आइटम सोचते हो आपके पास नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन बस जो चाहिए वो सब है। रिसेंटली कोर्स चेंज हुआ कुछ अभी डिस्कशन पेपर पैटर्न नहीं हुआ है। कुछ करिकुलम में इंक्लूड हुआ कुछ नहीं ऐसा कोई ये वो फील हो गया। ये इसमें जैसे इसमें जैसे ड्यू डेट कौन सा ये होगा डेट का जो मतलब बिल जनरली क्या है कि मैंने इसमें मदद से फोन किया था तो लोगों को साइंस किसके पास है कि साइंस की चीजें जो है ना ये क्यों नए यूज पुराने नहीं पुराना एक्चुअली में हमारा डिक्शन हमारा करीब 47 48 है। तो यहाँ दी सफिशिएंट फॉर द 47 स्टूडेंट। मतलब ये टोटल स्टूडेंट्स अगर आप डिफरेंट बैच में भी करेंगे तो 2 बैच 3 बैच बनाएंगे तो आप एक्चुअली में हम लोग जैसे जिनको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिटेल दे देते हैं। अब जो बच्चा जिस दिन करेगा हमारी सुपरविजन में जो कंप्लीट हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर बच्चे से बच्चे अच्छा ये बताइए कि कितने प्रैक्टिकल से शुरू होता है हाँ ना। जी ये तो आपको ऐसा लोगों ने जो आज सुबह बोला था प्लेयर में तो ये पर डे बच्चा एक बच्चा आएगा तो नोट भी बोलेगा तो यही से टेम्परेचर नोट करेगा और यही से ये प्लस बच्चे अगर मैं कर लेते हैं प्लस Prokaryotic cell, you know the prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल्स इसमें सर में सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल्स Prokaryotic cells have no defined nucleus. ये जो simplest cell होती है जिसके अंदर defined nucleus नहीं है और cell organs ये membrane bound नहीं होता है। जनरल भी तो है लेमार्किन कार्बन का एलिमेंट का जरूरत नहीं है कार्बन इंट्रोड्यूस है बेटा व्हाट इज सेल अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एक बेसिक डिफरेंस बता दो मोटा मोटा These pigment called chloroplast, while plant cell contains chloroplast in the chloroplast. अच्छा एनी अदर डिफरेंस Cell wall is not present in animal cell and present in plant cell. एक मोटा सा बता दे सेलुलोज वाला नहीं होता है जो सेलुलोज बॉल होती है मैं सेल वॉल बता रहा हूँ सेल वॉल को बताया आपको
तो टोटल कॉस्ट बताइए। जनरल नॉलेज में कितना नॉलेज, कितनी स्टेट्स हैं टोटल हिंदुस्तान की? अभी कौन सा एक नया स्टेट बना है ना? क्या राजधानी है उसकी, कैपिटल क्या है? बताओ हैदराबाद सीट से आंध्र प्रदेश की क्या है? विजयवाड़ा। अभी विजयवाड़ा बना नहीं है, बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? और रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री जी बेटा राजनाथ गृह मंत्री। अच्छा बताइए रक्षा मंत्री जी का नाम क्या है? रक्षा मंत्री पहले थे, अभी अब रक्षा मंत्री है फोटो वो अभी चीफ मिनिस्टर कौन थे पहले बताओ। हिंट दे दिया मनोहर पर्रिकर, पहले गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, मनोहर पर्रिकर और डिफेंस मिनिस्टर। इंटरनेट ब्रॉडबैंड ईमेल वेबसाइट करते हैं। हाँ नमस्कार सर बताइए। दो हैं आईपी के बच्चे हैं बस। कंप्यूटर साइंस अलग चल रही है, आईपी अलग चल रही है। ये कंप्यूटर में छोटा वाला साइज 20-25 वाला है, ये छोटा वाला 20-25 वाला साइज है, केवल सीनियर को आईपी का फील्ड होता है, 20-25 का साइज है। अच्छा बच्चे सेक्शन 45 और सेक्शन 29 है। एक्चुअली मैंने ऐसा समझाने के लिए किया है। नहीं आप एक बार स्पीकर कहेंगे तो देन यू विल बी द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओवरऑल प्रेसिडेंट होते हैं, दैट्स व्हाई आई रिटन बट आई एडमिट थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। देखिए मेरा निवेदन ये है सर कि राष्ट्रपति महोदय अंदर से लगते हैं, जो इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट्री करते हैं, राज्यसभा मेंबर करते हैं, एमएलए भी करते हैं, उनके नाम पर सब कुछ और एक मेन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन डायरेक्ट जो पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट महोदय नहीं होते, तो उसमें स्पीकर होते हैं उनके और आपके जो मेंबर जो भी होते हैं राज्यसभा के होते हैं। स्पीकर कौन थे लोकसभा के बता सकते हैं? या कभी आपने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया हो? एक वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट के प्रोग्राम होते हैं, अक्सर वही होते हैं। उसका नाम है मावलंकर हॉल। वो किसके नाम पर बता सकते हैं? तो बेटा सबसे पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के श्री गणेश मावलंकर, उनके नाम पर जीवी मावलंकर। आपने पढ़ा होगा दूसरा चैप्टर। इस समय हमारे स्पीकर कौन है लोकसभा के? बेटा श्रीमती सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन हमारी सहेली नहीं है, बहुत नादड़ी है। क्लास ये 9 क्लास है 9 से। तो इसमें कौन सा अभी गवर्नमेंट चल रहा कार्ड कंप्लीट हो गया? मिनिस्टर कौन है हिंदुस्तान की? हैं? गृह मंत्री है। डिफरेंस आप बताइए। नहीं बेटा वो विदेश मंत्री अभी नए बने हैं, पहले चार्ज किसी और के पास था, रोल चार्ज था। कौन नए बने हैं अभी बताइए? जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरुण जेटली से चार्ज किसको दिलवाया है? हाँ जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कारण से बहुत मेहनत होती है और जिसके बच्चे
एकदम